श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद में ब्याज का राजा जनमेजय से भगवती की महिमा का वर्णन करना, यह कथा देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान प्रश्न है और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ब्यास जी बोले, हे महाराज, मैंने नारद जी से योग माया के पवित्र अक्षर वाले जिस महात्म्य को सुना है उससे कहता हूँ, आप सुने। महर्षि नारद जी की नारी देह से संबंधित कथा सुनकर मैंने उन सर्वज्ञ शिरोमणि मुनि से पुनः पूछा, हे नारद जी, अब आप यह बतलाइए कि इसके बाद भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा और आपके साथ वे जगतपति लक्ष्मीकांत कहा गए। नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर के तट पर मुझसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। तदनंतर रमापति विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, अब आप जहाँ जाना चाहें जाएं अथवा मेरे लोक चलिए, जैसी आपकी रुचि हो वैसा करिए। इसके बाद मैं मधुसूदन श्री विष्णु से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। गरुड़ासीन होकर वे देवेश भगवान विष्णु भी मुझे आदेश देकर उसी क्षण बड़े आनंद से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। तदवसात श्री विष्णु के चले जाने पर समस्त परम अद्भुत सुखों तथा दुखों के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर जा पहुंचा। हे मुने, वहां पहुंचकर पिताजी को प्रणाम करके जो ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ तभी उन्हें मुझे चिंता से व्यग्र देख कर पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाबा, आप कहाँ गए थे? हे सूद, आप क्यों इतने घबराए हुए हैं? हे मुनिशील, आपका सीधे समय स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या किसी ने आपको धोखे में डाल दिया है अथवा आपने कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा है? हे पुत्र, आज मैं आपको उदास तथा विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूं? नारद जी बोले, पिता ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। हे पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु ने मुझे ठग लिया था। बहुत वर्षों तक मैं स्त्री शरीर धारण की रहा और मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव किया। तदनुसार उन्होंने ही अपने अमृतमयी मधुर वचन से मुझे समझाया और पुनः सरोवर में स्नान करके मैं पुरुष रूप नारद हो गया। हे ब्राह्मण, उस समय मुझे जो मोह हो गया था उसका क्या कारण है? उस समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्तृत हो गया था और मैं शीघ्र ही उन राजा तालध्वज में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया। हे ब्राह्मण, मैं माया के इस बल को दुर्ग ज्ञान की हानि करने वाला था मोह की विस्तृत जड़ मानता हूँ। मैंने संपूर्ण शुभ तथा अशुभ परिस्थितियों का अनुभव किया तथा समय प्रकार से उनके विषय में जाना। हे तात, आपने उस माया को कैसे जीता है वह उपाय मुझे भी बतलाइए। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिता ब्रह्मा जी से मेरे इस प्रकार बतलाने पर वे मुस्कुराकर मुझसे प्रेम पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता मुनि महात्मा तपस्वी ज्ञानी तथा वायु सेवन करने वाले योगियों के लिए भी यह माया कठिनता से जीती जाने वाली है। उन महाशक्तिशाली माया को सम्यक प्रकार से जानने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। इसी प्रकार विष्णु तथा उमापति शंकर भी उससे जानने में समर्थ नहीं है। सर्जन पालन तथा सहार करने वाली वह महामाया सभी के लिए दुर्गे है। काल कर्म स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वह सदा संवित है। हे मेधावी, अपरिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक न करें। इसके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। हम लोग भी माया से भी मोहित हैं। नारद जी बोले, हे व्यास, पिताजी के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय दूर हो गया। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर
उत्तम तीर्थों का दर्शन करता हुआ मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ। अतएव हे श्रेष्ठ व्यास जी, कौरव के नाश से उत्पन्न मोह का परित्याग करके आप इस स्थान पर सुख पर रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। किए गए शुभ तथा अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ऐसा मन में निश्चय करके आनुपूर्वक वचन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर मुझे समझाने के पश्चात नारद जी वहां से चले गए। मुनि नारद ने मुझसे जो वाक्य कहा था उस पर विचार करता हुआ मैं उस श्रेष्ठ सारस्वत कल्प में सरस्वती के तट पर ठहर गया। हे राजन, समय व्यतीत करने के उद्देश्य से वहीं पर मैंने संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले नानाविध आख्यानों से युक्त वैदिक परमाणु से ओतप्रोत तथा पुराणों में उत्तम इस श्रीमद् देवी भागवत की रचना की थी। हे राजन, इसमें किसी तरह का शेष नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला अपने हाथ में काठ की पुतली लेकर उससे अपने अधीन करके अपने इच्छा अनुसार नाचता है, उसी प्रकार यह माया चराचर जगत को नचाती रहती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यटन जितने भी 5 इंद्रियों के संबंध रखने वाले देवता, मानव तथा दानव हैं, वे सभी मन तथा चित्त का अनुसरण करते हैं। हे राजन, सत्व, रज तथा तम ये तीनों गुण ही सभी कार्यों के सर्वदा कारण होते हैं। यह निश्चित है कि कोई भी कार्य किसी न किसी कारण से अवश्य संबंध रहता है। माया से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण कर्मश, शांत, घोर तथा मूढ़ भेदानुसार 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों गुणों से सदा युक्त रहने वाले प्राणी इन गुणों से विहीन कैसे रह सकता है। जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन वस्त्र की सत्ता नहीं हो सकती, उसी प्रकार तीनों गुणों से रहित प्राणी की सत्ता नहीं हो सकती। यह पूर्ण रूपेण निश्चित है। हे नरेश, जिस प्रकार मिट्टी के बिना घट का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार देवता, मानव अथवा पशु पक्षी भी गुणों के बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों भी इन गुणों के आश्रित रहते हैं। गुणों का सहयोग होने से ही वे कभी प्रसन्न रहते हैं, कभी अप्रसन्न रहते हैं तथा कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा सत्वगुण में स्थित रहते हैं तब वे शांत, समाधिस्थ, ज्ञान संबंध सभी प्राणी के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वे ही जब सत्व गुण से विहीन होकर रजोगुण के अधिकता से युक्त होते हैं तब उनका रूप भयावह हो जाता है और वे सबके प्रति अप्रीति की भावना से युक्त हो जाते हैं। वही ब्रह्मा जब तमोगुण की अधिकता से अविष्ट हो जाते हैं तब वे विषादग्रस्तता मूढ़ हो जाते हैं। इसमें शेष नहीं है। सदा सत्व गुण में स्थित रहने वाले विष्णु इसी गुण के कारण शांत, प्रीतिमान तथा ज्ञान संपन्न रहते हैं। वही रमापति विष्णु रजोगुण की अधिकता के कारण अप्रीति से युक्त हो जाते हैं और तमोगुण के अधीन होकर सभी प्राणियों के लिए घोर रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार रुद्र भी सत्व गुण से युक्त होने पर प्रेम तथा शांति से सम्मिलित रहते हैं, किंतु रजोगुण से अविष्ट होने पर वे भी भयानक तथा प्रेम विहित हो जाते हैं। इस तरह तमोगुण से अविष्ट होने पर वे रुद्र, मूढ़ तथा विषादग्रस्त हो जाते हैं। हे निर्वश्रेष्ठ, यदि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तथा युग में जो सूर्य वंशी तथा चंद्रवंशी 14 मनु कहे गए हैं वे भी गुणों के अधीन रहते हैं, तब इस संसार में अन्य लोगों की कौन सी बात है। देवता, दानव, मानव समेत यह संपूर्ण जगत माया का वंशवर्ती है। अतः राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया के अधीन है और वह उसी का वंशवर्ती होकर चेष्टा करता है। वह माया ही भी सदा समिद्र रूप परम तत्व में स्थित रहती है। वह उसी के अधीन रहती हुई उसी से प्रेरित होकर जीव में सदा मोह का संचार करती है। अतः विशिष्ट माया स्वरूपा प्रज्ञामयी परमेश्वरी माया की अधिष्ठात्री सच्चिदानंद रूपिणी भगवती जगदम्बा ध्यान, पूजन, वंदन तथा जप करना चाहिए। उससे वे भगवती
प्राणी पर दया करके उससे मुक्त कर देते हैं और अपनी अनुभूति कराकर अपनी माया को हर लेते हैं। समस्त भुवन माया रूप है तथा वे ईश्वरी उसकी नायिका है, इसीलिए त्रिलोक सुंदरी भगवती को भुवनेश्वरी कहा गया है। हे पृथ्वीवते, यदि उन भगवती के रूप में चित्त सदा आसक्त हो जाए तो सत असत रूपा माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। अतः हे राजन, सहजानंद रूपिणी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर अन्य कोई भी देवता उस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। एक अंधकार किसी दूसरे अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु सूर्य, चंद्रमा, विद्युत तथा अग्नि आदि की प्रभा उस अंधकार को मिटा देती है। अतः माया के गुणों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक स्वयं प्रकाशित तथा ज्ञान सुपर्णी भगवती माहेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, वीरदासुर वध आदि कथा के विषय में आपने जो पूछा था उसका वर्णन मैंने भली भांति कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे सुव्रत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूर्वार्ध मैंने आपसे कहा, जिसमें देवी की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवती जगदम्बा का यह रहस्य